ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो आज हम बात करेंगे कुछ हेजिंग टेक्निक्स हैं उसके बारे में। सो फर्स्ट हेजिंग टेक्निक है स्प्रेड हेजिंग। तो स्प्रेड हेजिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप एक ऑप्शन बायर हो और आप कॉल बाय या पुट बाय करते हो। तो जब आप कॉल बाय करते हो तो एक कॉल सेल भी करना है, और जब पुट बाय करते हो तो एक पुट सेल भी करना है। ठीक है। तो मैं आपको लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करके ये दिखाता हूँ। आज 14th, कल एक्सपायरी वाले दिन चलते हैं। ठीक है, कल 14 दिसंबर था। ठीक है। 916 पे निफ्टी 21,100 के आसपास खुला था। ठीक है। तो आपने एक कॉल बाय करा और एक ऊपर का कॉल आपने सेल भी कर दिया। ठीक है। तो अगर मार्केट आपके अपोजिट साइड भी जाएगा तो आपका 1785 का ही लॉस होगा। ओके। और अगर आप सिर्फ कॉल बाय करते तो यहाँ आपका 4000 का लॉस होता। तो इस तरह से आप हेजिंग कर सकते हो। तो इसको चला के देखते हैं। तो पोजिशंस में आते हैं। तो ये देखो, आपका ऑप्शन यहाँ हेज हो रहा है। अगर यहाँ आपका लॉस हो रहा होता तो इधर यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा होता दूसरी वाली पोजीशन में। एंड इस तरह से आपके ऑप्शन हेज हो रहा होता। राइट। तो इस तरह से आप हेजिंग कर सकते हो। तो ये हो गई स्प्रेड हेजिंग। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा ट्रेंड हेजिंग। ओके। तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, लाइक यूएस फेड अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने वाले हैं, या फिर इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन बनाने वाले हैं। तो हमें नेक्स्ट डे लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा। ठीक है। बट हमें ये नहीं पता होता कि वो मूव पुट साइड का आएगा या कॉल साइड का आएगा, मीन्स मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 14th को यूएस फेड का रिजल्ट आने वाला था, 13th को नाइट में। ठीक है। तो आप क्या करते? आप 13th को मार्केट में आते। ठीक है। कब आते? बिल्कुल 3:30 पे। ठीक है। अब आपको नहीं पता अगले दिन मार्केट क्या करेगा, राइट? टू बी ऑनेस्ट, किसी को नहीं पता होता मार्केट अगले दिन बुलिश जाएगा या बियरिश जाएगा। अदरवाइज सब लोग ही प्रॉफिट बना लेते ना। तो आप लोग क्या करते? इसमें मैंने लिखा भी है कि आईटीएम के कॉल इनपुट बाय करने हैं। तो मार्केट 2940 पे बंद हुई है। ठीक है। तो आपने 2900 का कॉल बाय कर लिया और 21,000 का पुट बाय कर लिया। ठीक है। अभी मैं आपको सिंगल लॉट से बता रहा हूँ। तो आपके 2917 का मैक्सिमम लॉस है। जबकि अगर यहाँ पर आप सिर्फ कॉल बाय करते तो आपका उससे ज़्यादा का लॉस होता मैक्सिमम। या आप सिर्फ पुट बाय करते तो भी आपका उससे ज़्यादा का लॉस होता। ठीक है। तो यहाँ पे आपने हेज कर लिया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गया। अब मार्केट अगले दिन किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये अभी आईटीएम पे है तो आपका इतनी जल्दी लॉस नहीं होगा। ओके। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कॉल एंड पुट के प्राइस सेम होने चाहिए, या फिर उसमें पैसे सेम लगे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पुट का प्राइस 91 रुपीज़ है, अब कॉल का प्राइस 67 है। ठीक है। तो आपको इस तरह से बाय करना है कि दोनों के प्राइस सेम हो, या फिर दोनों में आपके पैसे सेम लगे हों। अब यहाँ पे 67 में अगर आप एक लॉट लोगे तो यहाँ पे आपके अराउंड 3,000 रुपये लगे हैं। तो यहाँ पे आपको 3,000 रुपये का ही बाय करना है। ठीक है। तो इसे थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। कॉल को मैंने 6,000 रुपया कर लिया। ठीक है। एंड पुट को मैंने 5,000 रुपया कर लिया। तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। तो इस तरह से मेरा नॉर्मलाइज हो गया। ठीक। अब अगर मैं मार्केट को आगे बढ़ाता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट डे क्या होगा। मार्केट बड़ा गैप अप खुली थी, तो अगर ट्रेंडिंग मूव आया तो आपको प्रॉफिट हुआ, पर आपको ट्रेंड पता नहीं था। ठीक है। तो एक पोजीशन ने आपको दूसरी पोजीशन का प्रीमियम भी निकाल के दे दिया, पर आप देखोगे तो दूसरी वाली पोजीशन, अभी तो मार्केट बड़ा गैप अप खुला था, पर मार्केट अगर साइडवेज भी खुलता तो आईटीएम इतनी जल्दी जीरो नहीं होते। आईटीएम में आपको लॉस बुक करने का टाइम मिल जाता। तो ये होता है ट्रेंड बेस्ड हेजिंग। उसके बाद आता है अपना एंटी डिके। तो जैसे अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए बता देता हूँ कि ऑप्शन में ना डिके होता है। तो ऐसा ऐसा होता है कि जैसे ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के पास जाता है, उसमें ना डिके होता है टाइम वैल्यू के हिसाब से। तो डिके से कैसे बचना है आपको? कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, या कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। अब मान लो सेम चीज़ है, 14 दिसंबर का दिन है, 19 मार्केट 21,100 पे खुली है। आपको पता है एक्सपायरी डिके ज़्यादा होगा। तो आप क्या करो, आपकी डायरेक्शन के साइड आप पुट
आप फ्यूचर बाय कर लो, एंड जो आपका अपोजिट डायरेक्शन है, जहाँ मार्केट नहीं जानी चाहिए, ठीक है, आपके हिसाब से, तो वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ का आप कॉल बाय कर लो, सॉरी पुट बाय कर लो, क्योंकि आपने ऊपर जाने के लिए फ्यूचर बाय करा है, तो नीचे जाने के लिए आप पुट बाय कर लो। तो देखो आपका मैक्सिमम लॉस 8,000 रुपये है। अगर आप यहाँ पे ये वाला बाय कर लोगे तो 7,000 रुपये हो गया, ये वाला बाय कर लोगे तो और कम हो गया, ठीक है। आपका इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होता रहेगा। तो चलो देखते हैं, मार्केट ऊपर गया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आपने एक लॉट से बाय करा है, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, इस करंट डे में मार्केट ने इंट्राडे में 100 पॉइंट का मूव दिया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। पर आपका 6,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर मार्केट 300-400 पॉइंट का मूव देती है तो डिके नहीं होगा आपका, राइट। तो इस तरह से आप फ्यूचर बाय करके ना अपोजिट साइड में हेज करके, अगर आप बुलिश पोजीशन लेनी है तो फ्यूचर बाय करो, एंड कॉल को बाय करो एज अ हेज, ठीक है। कॉल को सॉरी पुट को बाय करो एज अ हेज, ठीक है। एंड अगर आपको बेयरिश पोजीशन लेनी है तो फ्यूचर को सेल करो एंड कॉल को बाय करो एज अ हेज। तो इस तरह से आप फ्यूचर बेस्ड हेजिंग कर सकते हो। चलो इसको इस तरह से लेते हैं कि मान लो जब मार्केट ने 20,000 ब्रेक करा था, तब आपको अगर ये पोजीशन बनानी होती, ठीक है, बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए विदाउट डिके, तो आप कैसे करते? फ्यूचर में भी डिके होता है पर कम होता है। तो आप क्या करते हैं, पहले तब आ जाते हैं जब मार्केट 20,000 के आसपास थी। तो मार्केट देखिए 20,200 के आसपास है इस टाइम। तो आपने कुछ नहीं करा, नेक्स्ट एक्सपायरी 14 दिसंबर की है, तो आपने फ्यूचर को बाय करा, एंड 14 दिसंबर की एक्सपायरी का मार्केट 20,200 है, तो आपने ये वाला पुट बाय कर लिया। तो आपका मैक्सिमम लॉस 13,000 रुपये है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट को ऑटो प्ले करके 1 आवर, ठीक है, या 2 आवर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन का करना है। देखते हैं किस तरह से आपको प्रॉफिट देती है। तो देखो डिके कुछ काम नहीं कर रहा है इसमें, मार्केट जितनी ऊपर जा रही है आपका प्रॉफिट आता जा रहा है, राइट। तो इस तरह से आप फ्यूचर बेस्ड हेजिंग कर सकते हो। मार्केट अगर नीचे भी जाएगी आपका 13,000 से ऊपर लॉस नहीं होगा। हाँ, एक होती है लाइव मार्केट हेजिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोई भी एक दिन रैंडम रेट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता उस दिन मार्केट ऊपर गया था या नीचे गया था, एक रैंडम रेट ढूंढ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2020 से 23 के बीच में एक डेट ढूंढ लेते हैं। जो पहली डेट आएगी वो हम कर लेंगे। तो पहली डेट आएगी 14 नवंबर 2022। अब उस दिन मार्केट जहाँ भी गई हो हम उसमें ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि लाइव मार्केट में हेज कैसे कर सकते हैं। हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम उसको हेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी इस टाइम इस लेवल पे है, ठीक है। अब देखो मार्केट खुली है, सबसे पहले आप देखोगे आईवी कितना है एट द मनी पे। तो एट द मनी पे आईवी 14 है, क्योंकि एक्सपायरी के पास नहीं है, मतलब विक्स कम चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम एक न्यूट्रल पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं मार्केट किधर जानी है, राइट। तो हमने 18,300 का कॉल भी सेल कर दिया, 18,300 का पुट भी सेल कर दिया, ठीक है। एंड हमने फिर मार्केट को ऑटो प्ले करा हर एक सेकंड में 5 मिनट के लिए। हम्म, अब देखो यहाँ पे हमारा एक लॉट के हिसाब से 500 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस प्रॉफिट को हैज करेंगे लाइव मार्केट में, कि हम इस प्रॉफिट को कैसे होल्ड करें, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट ऊपर गया है तो पुट सेल करने, जो हमने कॉल सेल करा था वहाँ, सॉरी मार्केट नीचे गया है तो जो हमने कॉल सेल करा था हमारा वहाँ प्रॉफिट हुआ है, और जो पुट सेल करा था वहाँ लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने 17,000 18,300 कॉल सेल करा था,
तो हम 18,300 का कॉल बाय, 350 का कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने ये सेल करा था तो हम इसे बाय कर लेंगे। तो ये देखो, अब यहाँ आप देखो आप कि मार्केट आप चाहे कहीं भी चले जाए पूरे दिन, देख लेते हैं चलो इसे। आप 500 रुपये, 700 रुपये में से 500 रुपये अपने घर लेके ही जाओगे, और मैक्सिमम अगर मार्केट आपके साइड चलेगी तो आप 3,000 लेके आ सकते हो एक्सपायरी तक। तो इसे देखते हैं अब आगे बढ़ा के, इसे कहते हैं लाइव मार्केट हेजिंग। असलियत में ऐसे प्रॉफिट को ट्रेल करा जाता है। अब देखो आपका 500 रुपये होगा ही होगा एक्सपायरी तक प्रॉफिट। देख रहे हो आप मार्केट चाहे आपका अपोजिट साइड जा रही है या नहीं जा रही। आपने कॉल से करा था, मार्केट अपोजिट साइड ही जा रही है, अब आपकी कॉल सेल वाली पोजीशन में लॉस आ गया होगा, ठीक है। ये देखो इधर 27 रुपये लॉस आ गया इधर, लेकिन फिर भी आपका हेज हो गया, ठीक है। फिर भी आप प्रॉफिट ही लेके जा रहे हो घर पे, तो इस तरह से आप हेजिंग कर सकते हो। इवन पहले से आधा ही प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लाइव मार्केट हेजिंग। अगर यहाँ आपका लॉस होगा तो लॉस को भी आप इस तरह से हेज कर सकते हो कि लॉस कम से कम लेके जाओ आप। उसके बाद मल्टी इंडेक्स हेजिंग, इसका एग्जांपल नहीं बता सकता पर वैसे बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आज निफ्टी था, निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी पर सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब आपको लगता है मार्केट बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ये केस लेके चलते हैं। तो आपका जो डायरेक्शन है उसमें आप निफ्टी पोजीशन लो, क्योंकि वहाँ पर हेज, वहाँ पर डिके कम होगा। मैं ऑप्शन बायर के पास प्रैक्टिस बता रहा हूँ अभी। एंड आप हेज बाय करो उस वाले इंडेक्स का जहाँ एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट अपोजिट साइड में जाएगी, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 12,000 रुपये ट्रेड में लगाने के लिए हैं, तो आप 8,000 रुपये का बाइंग करो और 4,000 रुपये का हेज डाल दो उस वाले में जहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट अगर आपके अपोजिट साइड 100 पॉइंट चली गई या 200 पॉइंट चली गई या 0.5% चली गई, तो वो 4,000 जो है वो 16,000 बन जाएंगे, और यहाँ से जो आपने यहाँ 8,000 लगाए इसमें 4,000 ही जाएंगे, तो आपका 12,000 प्रॉफिट ही आएगा। और आपके साइड अगर मार्केट चली गई तो जो वो वहाँ पे आपके 4,000 ही जाएंगे, वो मैक्सिमम जीरो होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके 3-4,000 आ जाएंगे, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। तो इस तरह से आपका हेज हो जाएगा वो पोजिशन। उसके बाद करते हैं मल्टी एक्सपायरी हेज। तो मल्टी इंडेक्स की तरह मल्टी एक्सपायरी है। फॉर एग्जांपल निफ्टी में मुझे बाइंग सेलिंग दोनों करनी है, तो मैं बाइंग करूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी में और सेलिंग करूंगा करंट एक्सपायरी में, क्योंकि करंट एक्सपायरी में मुझे डीके ज़्यादा मिलेगा। तो उस तरह से मैं निफ्टी पोजिशन क्रिएट कर सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी कब थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी कल, तो कल वाली डेट में जाते हैं हम, 14 दिसंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्केट खुला अभी 9:16 पे, ठीक है। मैं करंट, अगर मुझे सेलिंग करनी है तो मैं करंट एक्सपायरी में सेलिंग करूंगा, क्योंकि करंट एक्सपायरी में डीके ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने सेल कर दिया, ठीक है। और मैंने 49 रुपीज़ का ऑप्शन सेल करा है, तो अब मैं अगली एक्सपायरी में 49 से कम वाला ढूंढूंगा, क्योंकि मैंने पुट सेल करा था। तो मैं बाय क्या करूंगा, मैं पुट ही बाय करूंगा एज अ हेज, जो कि मेरा ये वाला है 40 रुपीज़ वाला, ठीक है। ये मैं बाय कर लूंगा। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या होता है। ये देखो यहाँ मेरा लॉस कितना कम हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं मल्टी एक्सपायरी हेजिंग। उसके बाद बिग लॉस हेज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बड़ी पोजीशन लेते हैं, तो एक बड़ी पोजीशन लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट खुली और मैंने, अब आपको पता है कल मार्केट 14 दिसंबर को मार्केट ऊपर गया था। अब सपोज मैंने गलत पोजीशन ले ली, मैंने 21,100 वाला पुट बाय कर लिया मार्केट खुलते ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बड़े लॉस वाली पोजीशन बनाता हूँ। यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए की पोजीशन ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें लॉस करता हूँ पहले, फिर आपको इसे हेज करके दिखाऊंगा सेम मार्केट में जो कल हो चुका है उसके हिसाब से। तो मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि हर 5 मिनट बाद देखूंगा मेरा कितना लॉस हो गया। और जब मेरा 20% के आसपास लॉस आ जाएगा, तब या तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा या मैं उसे हेज करूंगा। मैं यहाँ पे आपको हेज करके दिखा रहा हूँ।
एक मिनट। ये मैंने गलत ले लिया एक्चुअली। कभी भी बड़ी पोजीशन लो, तो मैं बताना भूल गया ये चीज़, कभी भी बड़ी पोजीशन लो तो करंट एक्सपायरी में मत लो, हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में लो, वरना आप उसे हेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मुझे पोजीशन लेनी है 21 दिसंबर की एक्सपायरी में, 1 लाख रुपए की सेम पोजीशन। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसे 9/16 पे। ठीक है, तो मैंने ये 1,26,000 की पोजीशन ले ली। अब मैं 5 मिनट 5-5 मिनट तक आगे आगे बढ़ूंगा, और जब से मेरा 20% लॉस आएगा तब मैं इसे हेज करूंगा। चलो 20% से ज़्यादा ही आ गया। ठीक है, हाँ ये देखो 20% से ज़्यादा ही लॉस है मेरा। ठीक, इसको कर लेते हैं। हाँ ये देखो सब सब 17% लॉस आ गया मेरा। 1 मिनट और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा 22%, 20% ही है, अराउंड 20% लॉस आ गया मेरा 1,26,000 की पोजीशन में इतना। अब अगर इस पोजीशन को मैं होल्ड करता हूँ, मार्केट मेरा अपोजिट ही जाती है, तो मेरे 50-60% लॉस हो सकता है। तो मैं इसे हेज कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। तो साइडवेज में क्या होता है, थीटा डिके होता ही होता है, और मेरी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, साइडवेज होगी तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बाइंग नहीं कर सकता एज अ हेज, उसके लिए मुझे सेलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने जितने लॉट बाय करे हैं उतने लॉट सेल भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आगे एक इंडेक्स आगे वाले उसके स्ट्राइक प्राइस के देखो, अभी भी लॉस मेरा पहले मेरा मैक्सिमम लॉस 126 था, अब वो 110 हो गया, तो मेरा 16,000 रुपये तो लॉस वैसे ही कम हो गया। अब कल मार्केट पूरे दिन ऊपर गई है। 14 दिसंबर 2023 को मार्केट पूरी ऊपर गई है। मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कि एंड में मार्केट कितना लॉस देके जाएगी मुझे। अभी मेरा 22,000 रुपये लॉस चल रहा है, 1,26,000 रुपये मेरा मैक्सिमम लॉस था, जो मेरा वैसे ही 110 हो गया है, तो मेरा 16,000 रुपये वैसे ही बच गए। 22,000 लॉस चल रहा है। आप देखते हैं एंड में मार्केट पूरे दिन ऊपर गई है और मुझे कितना लॉस देके जाती है, 22 से ज्यादा या 22 से कम। ये देखो 22 से कम होता है मेरा लॉस, जबकि मार्केट अभी ऊपर ही जा रही है। मार्केट नीचे भी जाएगी तो भी मेरा हेज होता, क्योंकि मैंने पुट तो बाय कर रखा था ना। तो पुट बाय का हेज कॉल बाय करने से अच्छा है कि आप पुट को सेल करो। आपको मार्जिन प्रॉफिट भी मिलते हैं, एंड आपको डिके भी मिलता है कि मार्केट साइडवेज हो गई तो भी आपका फायदा होगा। तो ये देखो आपको 22,000 के आसपास ही लॉस है, 23-24 तक ही गया था। ठीक है, इसे एंड ऑफ डे तक ले जाते हैं जल्दी से। तो ये देखो 9,000 रुपये आ गया। आइडियली आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एंड ऑफ डे तक लेके जाते हैं कि हमें कितना देता है, देखते हैं ये। देखो लॉस पोजीशन में, ये तो अगले दिन आ गया तो इसे तो छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन लॉस वाली पोजीशन में भी आपका प्रॉफिट ही हो गया, आप प्रॉफिट में ही निकले हो मार्केट से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर आप मार्केट को होल्ड करके जाते तो यहाँ पे आपका 76,000 का लॉस हो जाता, लेकिन 85,000 से ये हैज हो गया और आप प्रॉफिट में ही निकले हो। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में लॉस वाली पोजीशन को कम लॉस में और प्रॉफिट वाली पोजीशन में प्रॉफिट सिक्योर करने का हेज कर सकते हो। बिग लॉस वाला हेज हो गया। ठीक है, तो ये सारे हेजेस थे। ठीक है, इन सारे हेजेस पे अभी मैंने ओवरव्यू दिया है बस इस वीडियो में, लेकिन इन सारे 8 के 8 जो हेजेस के तरीके हैं, 7 तरीके हैं। ठीक है, इन सारे हेजेस पे मैं अलग अलग सिंगल सिंगल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं मल्टीपल डेज में बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, एंड मल्टीपल तरीके से इसे हेज करके दिखाऊंगा मल्टीपल सिनेरियोज में। तो आधे आधे घंटे की हर एज पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो कीप वॉचिंग दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप योर कैपिटल।